अगर मैं आपको कहूँ कि ये सिंपल सी दिखने वाली गुड़ पापड़ी मार्केट में मिलने वाले महंगे महंगे प्रोटीन बार से भी कहीं ज्यादा न्यूट्रिशियस वैल्यू रखती है तो शायद आपको यकीन नहीं आएगा। बच्चे जब भी बाहर से इस तरीके से प्रोटीन बार लेके आते हैं तो हमें पता नहीं रहता है कि उसके अंदर क्या डाला गया है और उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू क्या है। तो चलिए आज घर पर बनाते हैं बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही हेल्दी वाली गुड़ पापड़ी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ हेतल और किचन क्राफ्ट रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही हेल्दी वाली गुड़ पापड़ी बनाने के लिए सबसे पहले तो आप कोई भी एक कटोरी का नाप सेट कर लीजिए। तो ये कटोरी भर के मैंने गेहूं का आटा लिया है जो हम रोटी बनाते हैं। एक कटोरी मैंने ज्वार का आटा लिया है और एक कटोरी मैंने बेसन लिया है। उसी कटोरी के नाप से यहाँ पर मैंने काजू और बादाम लिए हैं, दोनों आधा आधा है। आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। एक कटोरी यहाँ पर मैंने मूंगफली ली है, ये भुनी मूंगफली है जिसके छिलके निकाल दिए हैं। और एक कटोरी मैंने लिया है डेसिकेटेड कोकोनट। तो देखिए बहुत सारी ये हेल्दी चीजें हैं जो हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है। बस आपको रेशियो सही से लेना है। कोई भी कप कटोरी कोई भी ले सकते हैं। और इसी कटोरी से मैंने 2 कप भर के गुड़ लिया है। और गुड़ को हमें थोड़ा-सा इस तरीके से बारीक कर लेना है। अब भारी तली वाली कढ़ाई लेंगे और जिस कटोरी से हमने सारा मेज़रमेंट लिया है ना, उसी कटोरी के नाप से 2 कटोरी हमें लेना है घी। तो हल्का घी इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा-सा और ये जो ड्राई फ्रूट है ना, इसे हम रोस्ट कर देंगे। वैसे आप चाहें तो इसे ऐसे ही डाल सकते हैं, लेकिन हल्का रोस्ट करके डालेंगे ना, तो बहुत ही बढ़िया इसका क्रंच भी आएगा और उसका टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो जब ये थोड़ा-सा सीख जाए तो इसके अंदर डाल देंगे मूंगफली। मूंगफली वैसे ही रोस्ट की हुई है तो इसे ज़्यादा फिर रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का इसे घी के अंदर हमें रोस्ट कर लेना है। तो बस इसे एक प्लेट के अंदर निकाल देंगे। और जब ये ठंडा हो जाएगा ना हल्का, तो उसके बाद हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। अगर आप गरम-गरम इसे ग्राइंड करेंगे ना तो इसके अंदर वैसे भी नेचुरल जो ऑयल रहता है वो बहुत ज़्यादा निकलेगा। और आप इसे ग्राइंड करें तो रुक-रुक कर मिक्सर को चलाएं, यानी पल्स मोड के ऊपर इसे ग्राइंड करें, कंटिन्यूअस ना चलाएं, नहीं तो इसके अंदर का ऑयल निकलेगा। तो देखिए बढ़िया से मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। अब इसके अंदर डाल देंगे एक कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट और फिर से इसे चला लेंगे। तो देखिए ये अच्छे से सारा एक साथ मिक्स भी हो गया है और उसका जो ऑयल रहता है नेचुरल वो अभी निकला भी नहीं है। तो बस इसे साइड में रखते हैं। अब बाकी का जो घी है ना वो इसके अंदर डालेंगे कढ़ाई में, और जो आटा लिया है हमने सारा उसे हमें भूनना है। तो अगर आपके पास भारी तले वाली कढ़ाई है या फिर मेरी तरह लोहे की कढ़ाई है तो उसका इस्तेमाल कीजिएगा। घी को हम गरम करेंगे और सबसे पहले इसके अंदर डालेंगे गेहूं का आटा। जो हम रोटी बनाने के लिए लेते हैं ये वही आटा है। तो इसे हमें पहले भूनना है। गेहूं के आटे को भूनने में समय ज्यादा लगेगा तो तीनों आटा एक साथ नहीं डालना है। स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर हम मिलाते जाएंगे। तो गेहूं का आटा हम भुनेंगे और जैसे जैसे आटा भुनता जाएगा ना आप देखेंगे इसके ऊपर इस तरीके से हल्के हल्के बबल आ रहे हैं। तो गेहूं के अंदर का जो मॉइस्चर रहता है ना इसकी वजह से ये होता है। जैसे जैसे आटा सिकता जाएगा ये कम होता जाएगा। फिर उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर ज्वार का आटा। तो तकरीबन इसे मैंने भुना है 7 से 8 मिनट के लिए। हल्की हल्की आटा भुनने की खुशबू आ रही है तभी मैंने इसके अंदर ज्वार का आटा डाल दिया है। आप चाहे तो इसके अंदर आटा आपके घर में जो भी है वो ले सकते हैं। मल्टीग्रेन आटा लेना है, आप बाजरे का आटा भी इसके अंदर डाल सकते हैं, मक्के का आटा भी इसके अंदर डाल सकते हैं, रागी भी मिला सकते हैं, वो भी बहुत ही बढ़िया रहती है। हाँ, रागी डालने से कलर इसका थोड़ा चेंज होगा। तो अभी ज्वार का आटा भी मैंने डाल दिया है और 4 से 5 मिनट और मैंने इसे भुना है। और अब इसके अंदर डाल देंगे बेसन। तो बेसन को मैंने छान लिया था क्योंकि बेसन में अक्सर हम जब रखते हैं ना घर में तो थोड़े से लम्स हो ही जाते हैं, क्योंकि उसका टेक्सचर स्मूथ रहता है। तो उसे भी डाल देंगे। अब देखेंगे जैसे ही बेसन डालेंगे ना तो इसके अंदर हल्के हल्के बबल आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बेसन जब हम भूनते हैं ना तो उसका टेक्सचर वैसा ही बनता है। और बेसन को भूनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो देखिए इस तरीके से हल्के बबल आपको दिखाई देंगे। जो ट्रेडिशनल गुड़ पापड़ी बनती है गुजरात में गेहूं के आटे घी और गुड़ के साथ, उसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की है और आप लोगों को वो बहुत पसंद आई है, तो उसके लिए आप सबका शुक्रिया। तो अभी ये अच्छे से भून गया है सारे आटे। तो इसके अंदर हम डाल देंगे जो कटोरी से हमने सारी चीजें ली है ना वही कटोरी से 1/4 कटोरी मैंने दूध लिया है। दूध डालने से क्या होगा कि ये है ना
मॉइस्ट बनी रहेगी। जब आप इसे ठंडा होने के बाद 2 दिन 3 दिन बाद भी खाएंगे ना, तब भी ये मॉइस्ट रहेगी, ड्राई नहीं होगी। अब दूध डाला है तो इसे हमें हल्का और भुनना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे ना तो दूध की वजह से ही जल्दी खराब भी हो सकती है। तो दूध को अच्छे से इसके अंदर हमें मिलाना है और तकरीबन और 3 से 4 मिनट हमें भुनना है। तो देखिए अभी इसका टेक्सचर ऐसा दिखेगा, और अभी हम इसके अंदर डाल देंगे फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर 1 टीस्पून, और जो हमने सारा मिक्सचर तैयार किया था ड्राई फ्रूट का वो मिला देंगे इसके अंदर। तो मार्केट में आप देखेंगे आजकल बहुत सारे ऐसे प्रोटीन वाले पाउडर भी मिलते हैं, प्रोटीन बार भी मिलते हैं, लेकिन उसमें हमें पता नहीं रहता है कि क्या चीज़ें डाली गई है, उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू क्या है, उसकी क्वालिटी कैसी है। तो आप घर पर इसे बनाइए, बहुत ही बढ़िया है। अगर आप कहीं सफ़र में जा रहे हैं तब भी आप इसे अपने साथ कैरी कर सकते हैं। 1 या 2 पीस खा लेंगे ना, तो आपको 4-5 घंटे बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी। तो अब इसे हम साइड में रखते हैं, और जो गुड़ हमने लिया है ना उसे हम थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे। देखिए आपने जो गुड़ लिया है, अगर वो मॉइस्ट मतलब जो थोड़ा सा नरम वाला भी एक आता है मार्केट में वैसा है, तब तो आप वो मिश्रण में तुरंत ही डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जो लिया है ना वो ऐसा मेल्ट वाला नहीं है। तो हमें हल्का इसे मेल्ट करना है। तो गैस की आंच को बिल्कुल स्लो रखेंगे, लगातार चलाते जाएंगे, क्योंकि अगर एक बार ये पकना शुरू हो गया, इसके अंदर चाशनी बननी शुरू हो गई ना, तो आपकी जो गुड़ पापड़ी है वो चुई बनेगी। तो हमें गुड़ को सिर्फ पिघलाना है। कंटिन्यूअस ऐसे चलाते रहेंगे तो 3 से 4 मिनट में ही इस तरीके से ये मेल्ट हो जाएगा। तो बस अब तुरंत ही गैस हमें बंद कर देना है, और फटाफट से ये जो मिश्रण है ना उसे हम आटे के साथ मिला लेंगे। तो देखिए, और यहाँ पर मैंने जैसे वो ऑर्गेनिक गुड़ आता है वो लिया है। आप कोल्हापुरी गुड़ लेंगे तो कलर इसका और थोड़ा ज़्यादा लाइट रहता है। अब मिश्रण के साथ इसे जल्दी से मिक्स करेंगे, क्योंकि गुड़ को हमने पिघलाया है, तो थोड़ी देर में तुरंत फिर से वो जमना शुरू हो जाएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप इसके अंदर, मैंने 2 कटोरी गुड़ लिया है, आप 2.5 कटोरी भी ले सकते हैं। तो फटाफट से ये मिक्स हो जाएगा, क्योंकि हमने जो आटा रखा था वो भी अभी ठंडा नहीं हुआ है। तो बस इसे अभी हम एक प्लेट के अंदर निकाल देंगे। तो प्लेट को मैंने पहले घी से ग्रीस कर लिया था। अब इसे एक कटोरी या फिर स्पैचुला से हमें इस तरीके से लेवल में कर देना है। और आपको जितना इसे मोटा रखना है, वैसे गुड़ पापड़ी बहुत ज़्यादा मोटी नहीं रहती है। तो मैंने इस तरीके से लेवल कर दिया है। 3 से 4 मिनट और रहने देंगे और फिर इसके अंदर निशान लगा देंगे। अगर एक बार ये जमना शुरू हो गया है तो फिर आप इसे इस तरीके से कट नहीं कर पाएंगे। तो निशान लगा देने हैं, और 10 से 15 मिनट में ही ये तैयार हो जाती है। तो आप तुरंत ही इसे खाने के इस्तेमाल में ले सकते हैं, और अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं तो 20 से 25 दिन तक बिल्कुल भी ये खराब नहीं होगी। मैं एक पीस आपको अभी तोड़ के यानी कि निकाल के बता रही हूँ, आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया ये बनी है। बिल्कुल भी इसके अंदर से चूरा नहीं निकलता है, कुछ भी नहीं, बहुत बढ़िया इसका टेक्सचर आया है। तो दोस्तों रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल किचन क्राफ्ट रेसिपी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फिर से मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।